Hello guys, welcome to Pioneer Classes. I'm Dinesh Sagri and today we will discuss about some MCQs of Sports Current Affairs February 2021. So let's begin. प्रश्न नंबर 1, किसे भारतीय हॉकी टीम की विश्लेषणात्मक कोच नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है ग्रेग क्लार्क। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी ग्रेग क्लार्क को भारतीय हॉकी टीम के विश्लेषणात्मक कोच नियुक्त किया गया है। वे टोक्यो ओलंपिक तक इस पद पर रहेंगे। 2 बार के ओलंपियन क्लार्क इससे पहले 2013-14 में भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। उनकी कोचिंग में भारत ने सुल्तान जोहर वारोह कप जीता था। और याद रखें कि ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? और इसका सही जवाब है क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका में थी। ऐसा करने वाली वह पहली महिला है। इससे पहले वह पुरुष वनडे मैचों में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला की उपलब्धि हासिल कर चुकी है। उक्त वनडे मैच विश्व कप लीग 2019 में ओमान व नामीबिया के बीच खेला गया था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के महान खिलाड़ी कोलिन विल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? और इसका सही आंसर है फुटबॉल। कोलिन वेल इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डरों में से एक हैं और मैनचेस्टर के सर्वकालिक खिलाड़ी रहे हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। बेल के नाम पर एतिहाद स्टेडियम में कोलिन वेल स्टैंड है। बेल ने सिटी की तरफ से 492 मैचों में 192 गोल दागे और इंग्लैंड की तरफ से 48 मैचों में 9 गोल दागे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित अबू धाबी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? और इसका सही आंसर है आर्यना साबालेंका। बेलारूस की चौथी वरीयता प्राप्त आर्यना साबालेंका ने अबू धाबी ओपन टेनिस फाइनल में वेरोनिका कुदेरमेतोवा को हरा करके 6-2, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया है और साथ ही उनकी यह लगातार 15वीं जीत है। अगला प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कप्तान विराट कोहली किस पायदान पर हैं? और इसका सही आंसर है 5म। कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 5वें स्थान पर खिसक गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे पायदान पर आ गए हैं और जबकि जो रूट छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। और न्यूजीलैंड की कप्तान केन विलियमसन शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि केन विलियमसन 919 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं और दूसरे स्थान पर है स्टीव स्मिथ। इनकी जो रैंकिंग है वो 891 रैंकिंग के साथ ये हैं आपके दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर जो रूट इंग्लैंड के, इनके जो अंक हैं वो है 883। चौथे स्थान पर आपके मानस लेविसन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये हैं 878 अंकों के साथ। और 5वें नंबर पर आगे हैं विराट कोहली जिनके हैं 852 अंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 760वां गोल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? और इसका सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा गोल दागने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जुवेंटस के इस खिलाड़ी ने नेपोली के खिलाफ इटालियन सुपर कप में फाइनल में अपने करियर का 760वां गोल दागा है। उन्होंने जोसेफ बिकान जो 759 गोल के साथ थे उनको पछाड़ दिया है। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन एकल महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? और इसका सही आंसर है कैरोलिना मारिन। स्पेन की कैरोलिना मारिन ने ताइवान की ताई युयिंग को हराकर थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है।
महिला एकल वर्ग में भारत की पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन एकल पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? और इसका सही आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने अपने हमवतन हैंस क्रिस्टिन को हराकर थाईलैंड ओपन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। पुरुष एकल वर्ग में भारत के समीर वर्मा को क्वार्टर फाइनल में ही हार का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, 2022 में फुटबॉल महिला एशिया कप का आयोजन कहाँ होना है? और इसका सही आंसर है भारत। महिला एशिया कप 2022 20 जनवरी से 6 फरवरी को भारत में खेला जाएगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने कहा है कि इसमें 12 टीमें भाग लेंगी। यह फीफा महिला विश्व कप 2023 का क्वालिफिकेशन मैच भी होगा। अगला प्रश्न है, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? और ये रही आपके ऑप्शन। इसका सही जवाब है जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का अध्यक्ष चुना गया है। शाह बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख निजमुल हसन की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के खेल एवं युवा मामलों के बजट में कितने रुपए की कटौती की गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 230.78 करोड़ रुपए। इस बार के बजट में खेल तथा युवा मामलों के बजट में 230.78 करोड़ रुपए की कटौती की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेल तथा युवा मामलों को 2596.14 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें खेलों के हिस्से में 1905.14 करोड़ रुपए तथा युवा मामलों के हिस्सों में 691 करोड़ रुपए आए। और अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेनिस युगल जोड़ी 16 पायदान छलांग लगाकर कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 19 हासिल की है? और ये रही आपके ऑप्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अश्विन पोनप्पा तथा सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। अश्विन पोनप्पा व सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की मिश्रित युगल जोड़ी को एशियाई चरण के टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन का फायदा उनको विश्व रैंकिंग में मिला है। सात्विक पोनप्पा की जोड़ी 16 पायदान छलांग लगाकर 19वें पायदान पर आ गई है। दोनों थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, ओपन युग के ग्रैंड स्लैम के मुख्य दौर में जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी? और ये रही आपके ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंकिता रैना। अंकिता रैना ओपन युग के ग्रैंड स्लैम के मुख्य दौर में जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए क्वालिफाई करने के साथ ही यह उपलब्धि हासिल की है। रैना ने रोमानिया की महिला बाजारनेगू के साथ जोड़ी बनाई है। 6 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन सानिया के बाद रैना युगल जोड़ी बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है, किसी जनवरी महीने का ICC सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये रही आपके ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को जनवरी महीने की ICC सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ICC ने यह पुरस्कार पहली बार प्रारंभ किया है। और महिला वर्ग में शबनम इस्माइल जो दक्षिण अफ्रीका की है, उनको ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है? और ये रही आपके ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि कार्लोस अल्काराज। स्पेन के 17 वर्षीय कार्लोस अल्काराज ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य दौर में खेल रहे कार्लोस ने वेंटिक वान डी जेंटचुप को 6-1, 6-4 और 6-4 से मात दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उत्तराखंड सीनियर क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पद छोड़ा?
और ये रहा ऑप्शन, इसका सही जवाब है वसीम जाफर। वसीम जाफर ने उत्तराखंड सीनियर क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पद छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विजय हजारे ट्रॉफी की टीम घोषित करने से पहले उनकी सलाह नहीं ली गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI के अध्यक्ष के लिए चुना गया है? और ये रही आपके ऑप्शन, और इसका सही आंसर है अजय सिंह। अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में एक बार पुनः चुन लिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र के खेल मंत्री आशीष शेलार को आसानी से 37-27 मतों के अंतर से हराया। अजय सिंह स्पाइस एयरलाइंस के चेयरमैन हैं। उनके साथ अब नए महासचिव के रूप में असम के हेमंत कुमार कलिता होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर खिलाड़ियों के लिए 5 लाख सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? और ये रही आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तैयारी के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। हरियाणा के राज्य मंत्री कुंवरपाल ने यह जानकारी 10 फरवरी को दी। And that's the end of this video. Please like, subscribe and share. Thank you very much.